हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम टेंस को सीखेंगे इस चार्ट के द्वारा। तो देखिए, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए, हमारा प्रेजेंट जो होता है वो वर्तमान काल होता है जो अब चल रहा है। ये हमारा वर्तमान काल है जो प्रेजेंट है। और देखिए, पास्ट होता है हमारा भूतकाल, जो समय बीत गया है वो हमारा पास्ट होता है, भूतकाल। और देखिए, फ्यूचर फ्यूचर होता है हमारा भविष्यकाल, जो आने वाला कल है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस। तो देखिए, हमारे टेंस जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं और इन्हीं के 4-4 प्रकार होकर ये 12 प्रकार के होते हैं। जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, ये 4-4 प्रकार होकर ये टोटल हमारे 12 प्रकार के हो जाते हैं। तो देखिए, इन्हें बहुत ही अच्छे से याद रखने के लिए हम कुछ आपको ट्रिक बताएंगे, जिससे आप इनको बहुत ही अच्छे से याद रख सकें। क्योंकि ऐसा होता है, जब हम टेंस बनाते हैं तो हम उनकी पहचान बार बार देखते हैं, जिससे हमें वो याद नहीं रहती हैं, इसलिए हम उनको बार बार देखते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप कभी भी उन्हें बार बार नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए, हम आपको बताएंगे ऐसी ट्रिक जिससे आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको इनमें एक कॉमन बात मिलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में, कि इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस या एस लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में हम ऐसी करते हैं, पहले तो हम अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ऐसे ही देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हम विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए, तीनों इंडेफिनिट में एक बात बिल्कुल कॉमन है, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अब देखिए, तीनों कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो इनमें भी एक बात बिल्कुल कॉमन है। देखिए, इनमें तीनों में आईएनजी फॉर्म लगती है, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है, इनमें तीनों में सेम लगती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ऐसा ही हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, इसमें वाज वर के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और ऐसा ही हम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, इसमें हम शैल बी और विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए, इन तीनों में भी एक बात बिल्कुल कॉमन है कि इनमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और अब देखते हैं हम इन तीनों के परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। इन तीनों में भी एक बात बिल्कुल कॉमन है, इनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जो हमारा हैड है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और पहले और बाद वाले सेंटेंस में हम एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और देखिए, ऐसा ही बिल्कुल सेम कॉमन बात है फ्यूचर परफेक्ट में, इसमें हम शैल हैव और विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए, इन तीनों में भी बिल्कुल एक बात कॉमन है कि इनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और ऐसा ही देखिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें भी एक बात बिल्कुल कॉमन सी है, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखिए, इनमें क्या बात कॉमन है, इनमें एक बात कॉमन है कि इनमें बीन प्लस वर्ब की थर्ड मतलब फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, मतलब चौथी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। तो देखिए, इनमें बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ऐसा ही देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, इनमें हैड बीन के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। और ऐसा ही हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इनमें भी हम करते हैं विल हैव और शैल हैव बीन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। तो आपने जान लिया होगा कि इनको आसान तरीके से कैसे याद रखें। तो देखिए, ये एक बिल्कुल कॉमन सी ट्रिक है, जिससे हम इनको बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हैं इस चार्ट के द्वारा। तो अब आपने केवल इनकी ट्रिक देख ली है कि ट्रिक से हम कैसे याद रख सकते हैं। तो अब इन्हें एक बार हम ऐसे पढ़ लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन से टेंस में कौन सी पहचान होती है। तो देखिए, हम पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, और इनके साथ हम एस या एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
और ऐसा ही देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ऐसा ही होता है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और उनके साथ हम आई, इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म का। तो देखिए इज जो लगाते हैं हम एक वचन के साथ लगाते हैं और एम जो है ये हम लगाते हैं आई के साथ और बहुवचन के साथ हम लगाते हैं आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं और हैज और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए हैज जो लगाते हैं हम एक वचन के साथ लगाते हैं और हैव जो लगाते हैं हम बहुवचन के साथ लगाते हैं और इन सभी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम रहा है, रही है प्लस टाइम समय का प्रयोग करते हैं और उनके साथ हम हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए इनमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय भी आता है, टाइम भी आता है। और अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में जिनके अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो इन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं और इनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव में और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और देखिए पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस में जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग करते हैं प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए वाज का प्रयोग हम एक वचन के साथ करते हैं और बहुवचन के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट में हम करते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और इनमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए पहले और बाद वाले सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बनाते हैं और हम देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इनमें समय भी दिया जाता है और इनमें देखिए हम हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे प्लस टाइम का यूज करेंगे। और अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। देखिए इनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और देखिए इनमें आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। और देखिए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं और इनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी प्लस टाइम आता है उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए इनमें विल और शैल, विल हैव और शैल हैव बीन के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं मतलब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं मतलब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस चार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जो ट्रिक बताई है उसे भी आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का फ़ायदा उनको भी हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लूँगा। धन्यवाद।